नमस्कार। बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। बंगाल की संस्कृति में खाना पीना जो है उसका एक बहुत अहम रोल होता है और इस सब के बीच में अब जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो खाने पीने की जो सियासत है वो भी गर्मा गई है और इस सब में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय अगर कुछ बना हुआ है तो वो है झालमुड़ी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक वेंडर के पास जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर के पास जाते हैं, झालमुड़ी के स्टॉल पर जाते हैं और उस सब के बीच में जब वो 10 रुपए की झालमुड़ी खाते हैं तो सियासत कुछ इस तरह से गरमाई है कि टीएमसी इसे सियासी ड्रामा करार दे रही है, इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है और बीजेपी का कहना है ये जनता से जुड़ाव का जो प्रतीक है वो है प्रधानमंत्री का, जो उनका एक अनोखा स्टाइल है। लेकिन अब इस सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये झालमुड़ी बंगाल में बीजेपी की एंट्री का एक नया सबब बन सकती है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीत कुमार झा हैं। आप जानते हैं बंगाल की सियासत को बहुत करीब से अजीत सर कवर कर रहे हैं, बहुत दशकों से कवर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, कुमार कुणाल हमारे सहयोगी हैं, एनडीटीवी में हमारे साथ हैं और बंगाल पर इनकी खास पकड़ है। कुछ नया फ्लेवर भी आज हमारे साथ ऐड करते हुए नजर आएंगे। अजीत सर, पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आऊँगी। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि झारग्राम एक आदिवासी बहुल इलाका है, प्रधानमंत्री का वहाँ एक वेंडर के पास जाना, 10 रुपए की झालमुड़ी खाना और वो वीडियो जिस तरह से वायरल हुए हैं प्रधानमंत्री के, उसने एक हलचल पैदा कर दी है टीएमसी के बीच में। मैं इसको मेरा जो अंदाज है, देखिए आपने सही कहा, पुरुलिया में है झारग्राम, बहुत ही बैकवर्ड जिला है वेस्ट बंगाल का और ट्राइबल बाहुबली इलाका है और कैंपेन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था और प्रधानमंत्री ब्रेक मारे, बीच में ब्रेक मार के गए, झालमुड़ी बोले कि खिलाओ, कितना है जी, तो 10 रुपया। तो वो बेचारा पैसा इनको वापस करने लगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो पैसा तुम रखो अपना 10 रुपया। फिर वो पूछा कि प्याज खाते हैं आप, तो उन्होंने कहा हाँ प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता हूँ। फिर दोनों हंसे, ठाठा हुआ। तो वो क्या हुआ कि कैंपेन का जो एक सीरियसनेस होता है, जो एक डेडलाइन होता है, उसको प्रधानमंत्री तोड़ दिए, हंसे, लग रहा था जैसे कि मज़ा मार रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो है ना यूनिक स्टाइल है मोदी जी का, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। ये क्या करता है कि जो नेता और जो प्रजा के बीच जो गैप होता है ना, उसको ये ख़त्म कर दिया। एक बैग ये झालमुड़ी के दुकानदार के साथ मजाक कर रहे हैं, वो कम उम्र का है। तो दिस एंटायर थिंग जो है, इसको होता क्या है कि इसका यदि मॉरल मैथ किया जाए तो कह सकते हैं कि आप लीडर जो है वो वोटर का वोट लेने जा रहा है तो वो सीधे पहुंचा देता है वोटरों के बीच, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी टेक्निकली आउटसाइडर हैं, जो कि बार बार ममता जी कहती हैं बहिरागत। तो ये दिखाने के लिए कि मैं बहिरागत नहीं हूँ जी, मैं तो आपका झालमुड़ी भी खाता हूँ और मुझे उतना ही मज़ा आता है। मोदी जी वैसे पहले भी कर चुके हैं बंगाल में, पहले जाके रामकृष्ण मिशन में जाते थे, प्रधानमंत्री बनने के पहले बहुत समय बिताए थे। कभी कभी जाते हैं तो बंगला का कुछ लाइन भी बोल देते हैं। और भी कल्चरल सिंबल्स, इस बार जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, खाली जय श्री राम नहीं, तो उन्होंने ये सब किया है। मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा तो मैंने इसको कंपेयर किया इंटरनेशनली। जब लास्ट ईयर जब अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप मैकडोनल्ड में जाके वो सारा दिन बिताए कि कैसे बर्गर बनाया जाता है, बर्गर खाए। क्यों कर रहे थे कि मागा वोटर जो है, वाइट वर्किंग क्लास, वो हैमबर्गर खाता है, तो वो एक आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जोर सक्सेस हुआ। तो ये मोदी जी का टिपिकल स्टाइल है। मोदी जी वैसे भी आपको मालूम है कि पास्ट में भी मंदिर जाते हैं, जब भी काल भैरव का मंदिर वाराणसी में, या गुफा में चले गए उत्तराखंड में, या रामेश्वरम में गए तो वहाँ मेडिटेट किए। तो ये जो है मोदी जी का एक स्टाइल है कि राजनीति से अलग घुस के एक्चुअली ज़्यादा बड़ा मैसेज राजनीति का देते हैं इसमें। तो कुणाल, यहाँ पर आपके पास अब मैं आऊँ तो जो बात अजीत सर यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक राजनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो गैप होता है उसको प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक तरह से खत्म कर दिया और जो टीएमसी बाहरी का अटैक कर रही थी वो भी खत्म कर दिया। क्या लग रहा है कि अब झालमुड़ी जो है वो टीएमसी के गले की फांस तो नहीं बन गई है इन तस्वीरों के बाद? देखिए, जो आप कह रही है ना कि प्रतीक या सिंबल, इसका राजनीति में इतना ज़्यादा महत्व है, अहमियत है। और वो क्या है कि अब देखिए, मोदी जी वेजिटेरियन है, मछली पर राजनीति शुरू हुई और किसने किया? ममता बनर्जी ने की। तो मोदी जी एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल तुरंत
जो फटाफट होता है ना, एक पॉलिटिशियन की खास होती है कि कैसे आंसर देना है। तो वो कहाँ थे? झारग्राम में आपने कहा कि वो ट्राइबल इलाका है, सबसे पिछड़ा इलाका है, मछली खा नहीं सकते, वो वेजिटेरियन है। तो उसका काट क्या निकाला जाए? मछली का जो कांटा अटका हुआ था ना, उस कांटे को उन्होंने इस झालमुड़ी से निकाल दिया। और कैसे निकाला? टीएमसी आरोप लगा रही है कि उसी दिन उस ट्राइबल बेल्ट में कौन आ रहा था प्रचार करने के लिए? तो झारखंड के मुख्यमंत्री आ रहे थे, और झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे, वहां पर उनका अपील होता। तो ये बहुत सारी चीज़ों को अगर आप पॉलिटिक्स में डॉट कनेक्ट करने लगेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्यों, कैसे, किस वजह से झालमुड़ी, क्यों झालमुड़ी किसका है? आम आदमी का। 10 रुपए की चीज़ खाने की चीज़ है, और सबसे गरीब से गरीब तबका। और अजीत सर कह रहे थे क्या कि वो पैकेट, उसको पैकेट नहीं, हाँ वो कहा जाता है ठोंगा, कागज का उसको ठोंगा कहा जाता है वहाँ पर, और ठोंगा कहा जाता है। और झालमुड़ी में क्या क्या मिलता है? बड़ी आराम से वो पफ्ड राइस, जिसको हम अंग्रेजी में बहुत कहते हैं कि पफ्ड राइस है, वो पफ्ड राइस, मुरमुरे कहा जाता है, मुरमुरा है, उसको वहाँ पर मूढ़ी कहा जाता है। तो वो मूढ़ी है। झाल क्यों है? झाल इसलिए है क्योंकि उसमें मिर्ची डाली जाती है, तो उससे तीखा हो जाता है। तो तीखा हो जाता है, तो जितनी राजनीति तीखी है ना, उससे कहीं ज्यादा तीखी झालमुड़ी होती है। तो उस तीखी झालमुड़ी से उन्होंने कितनी चीजों को उन्होंने कनेक्ट किया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक जो बहुत, आप कहिए कि पॉलिटिक्स का मझा हुआ जो खिलाड़ी है, और मोदी जी से उनसे बेहतर कौन पॉलिटिक्स को समझ सकता है? तो उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा दिमाग नहीं खाते हैं, तो दिमाग नहीं खाते हैं तो कौन दिमाग खाता है? ये भी तो होगा ना, दिमाग कौन खा रहा है, इस पर भी तो जाएगा। तो खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, इन सब चीज़ों पर पॉलिटिक्स पहले भी होती रही है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने पहनने वाली चीज़ पर भी कहा था। और ये वो इलाका है जहाँ चुनाव हो रहा है ना, 77 में से 59 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी तो पकड़ बनाए रखना मुश्किल है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेक है बीजेपी का, इसीलिए ये अहमियत समझते हुए उन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं। अब इसका असर क्या होगा, कितना पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, वीडियो तो लोग खूब देख रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है, लेकिन उसका पॉलिटिक्स में वोट में फ़ायदा कितना होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण। ये और आखिरी में एक तरह से अजीत जी जो बात कुणाल भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक मछली की काट प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी के तौर पर निकाल ली, क्योंकि मछली को लेकर बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर आ गई थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने डायरेक्ट ये लोगों में हिट कर दिया था कि अगर ये आ गए तो आपको मछली नहीं खाने देंगे। जो बात लोगों को चुभ रही थी, और कहीं ना कहीं लोगों का बहुत जुड़ाव है, मछली वहां पर सिर्फ खाई नहीं जाती, पूजी भी जाती है। तो उस सब के लिहाज से अब आपको लग रहा है कि एक तरह से जो कैंपेन चल रहा था पूरा रीडायरेक्ट हो गया, जैसे कि हम गूगल मैप को देखते हैं, पूरा ये चेंज हो गया है कल्चरली। देखिए इस बार जो बीजेपी का कैंपेन है 2021 से यदि कंपेयर कीजिए तो बहुत ही अलग कैंपेन है। ममता बनर्जी पर एक बार भी अटैक नहीं है, निजी हमले नहीं किए गए। हाँ, ममता वो शब्द नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा निर्ममता का राज्य। तो ममता का नाम जो है पलट के उन्होंने कहा कि भाई ये जंगल राज है, बट निर्ममता का राज्य। तो ये इनका एक पर्सनल स्टाइल है मोदी जी का, और सॉफ्ट ढंग से कैंपेन चल रहा है इस बार। अग्रेसिव कैंपेन नहीं हो रहा है। रामनवमी में हमने देखा थोड़ा हुआ, बट उसके पहले ही मोदी जी कह दिए थे जय दुर्गा जय काली। तो अच्छा, तीसरा है क्या कि इस बार का कैंपेन मैं कहूँगा सबसे यूनिक स्टाइल है बीजेपी का, और ममता का तो है ही, कल्चरल कैंपेन हो रहा है। और कल्चरल कैंपेन में होता क्या है, कुणाल ने जो कहा ना, तीखापन। तीखा में होता क्या है कि तीखा मेमोरी में घुस जाता है। तो जब वोटर वोट देने जाता है तो इतना ही कि झालमुड़ी खाए हैं उसका इमेज रह जाता है सर पे। तो आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि भाई बीजेपी के सिंबल पे वोट दो, अरे भाई झालमुड़ी पे वोट दो। ये जो है ना, ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टाइल है, सिंबॉलिकली पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। कभी काम करता है, कभी फेल करता है, तो ये हमें नहीं मालूम कि क्या करेगा, बट ये बहुत ही अच्छा स्टाइल है। फाइनली आपने जो कहा, पूरा बंगाल और मिथिलांचल और आसाम का भी कुछ इलाका जो है, उड़ीसा का भी कुछ इलाका, यहाँ तांत्रिक इन्फ्लुएंस बड़ा जोड़ था एक ज़माने में।
कश्मीरी पंडितों के बीच भी। तो ये सारे जो ब्राह्मण भी वहाँ के होते हैं वो भी मछली खाते हैं। मछली जो है उसके बिना बंगाल का कोई भोज ही नहीं होता, पूजा तक नहीं होता। वो भी हिल्सा मछली जो दिल्ली में बड़ा महंगा मिलता है, 3000 रुपये किलो, पर बंगाल में आपको पद्मा से मिलेगा हिल्सा मछली। तो वो उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि मान लीजिए ढोकला गुजरातियों के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए कुणाल ने सही कहा कि मोदी जी तो खाएंगे नहीं, तो उन्होंने तो दूसरा रास्ता अपना लिया। पर बाकी बीजेपी आपने देखा, शुभेंदु अधिकारी और बाकी लोग जो भी कैंपेन मछली खाते हुए और डुलाते हुए, तो सोचिए बीजेपी मछली डुलाते हुए यदि कैंपेन कर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत सीरियस है, आमादा है आपके शब्दों में बंगाल में जीतने के लिए, इस बार आतुर है जीतने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वायलेंस एकदम ज़ीरो है और पर्सनल अटैक्स भी कम हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात है कि कल्चरल सिंबल्स के थ्रू हो रहा है। इसको कहते हैं अच्छी राजनीति। एक फाइनल वर्ड, ममता भी कॉलिंस रोड में परसों चाय के एक स्टॉल पे गई और चाय पी रही थी। आइडियल जगह था, मोदी जी का चाय पे चर्चा को रोटेट कर देती, बट शायद थक गई थी। और ममता अभी जिसे कहते हैं ना कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो ममता बनर्जी को गुस्सा क्यों आता है, इतना गुस्से के पोज में थी कि जितना वीडियो या फोटो उस पर बना है कॉलिंस रोड पे, उससे जो है वो मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा आया नहीं सामने। ममता के पास अभी भी समय है, और इसी चीज़ के लिए बीजेपी, ममता भी जानी जाती है और इस चीज़ के लिए बीजेपी भी जानी जाती है कि वो तुरंत कैंपेन का जो रुख है उसे बदल देते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि मौसम का रुख एकदम से बदल दिया उन्होंने। कहाँ आप लग रहा था कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए मछली वाले मुद्दे को लेकर खासकर, लेकिन अब झालमुड़ी ने पूरी तरह से उसमें ट्विस्ट ला दिया। लेकिन वही बात कि क्या ये वोटरों में उस तरह से तब्दील हो पाएगा या नहीं, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन कुणाल, मैं यहाँ पर ये भी समझना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम सब इस मुद्दे को देख रहे हैं, क्योंकि ये बात जब कही जा रही है निजी हमले नहीं हो रहे हैं, ममता बनर्जी भी उस तरह से अटैक नहीं कर रही हैं, सब काफ़ी खुलकर कर रहे हैं। तो इसी तरह की राजनीति में मज़ा भी आता है जब आप हर वक्त एक दूसरे को काटते चले। तो ये एक हेल्दी पॉलिटिक्स भी है। 2021 का हमने इतनी हिंसा हमने देखी थी कि हम भूल नहीं सकते। हमने जमकर उसमें पश्चिम बंगाल सरकार पर, प्रशासन पर सवाल भी उठाए थे। तो कुछ तो बेहतर तस्वीर है चुनाव की। आप लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ा आप लोगों से असहमत हूं इस मामले में कि बहुत सॉफ्ट कैंपेन चल रहा है। आपने, हो सकता है मोदी जी की बात आपने सुनी हो, लेकिन आप जब गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुनेंगे, क्योंकि मैं लगातार उनकी भाषणों को फॉलो करता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि उल्टा लटका दिया जाएगा अगर किसी ने हिंसा करने की कोशिश की। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस समय, मुश्किल में जो है टीएमसी, वो समझ नहीं पा रही है कि मोदी जी का काउंटर किया जाए या अमित शाह का जो एग्रेसिव नैरेटिव है वो काउंटर किया जाए। तो इस समय बढ़त जो है वो कम से कम कैंपेन में, एग्रेसिव कैंपेन में अमित शाह ले रहे हैं। एक तरीके से जो सिंबॉलिक कैंपेन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। तो इसमें खेल है कि फंस गई है बीजेपी, टीएमसी। और एक चीज़ है कि जब ममता बनर्जी एक रैली में जाती हैं, और वो मुस्लिमों की रैली थी, एसआईआर का मुद्दा चल ही रहा था, तो ममता बनर्जी ने शुरुआत ही इस लाइन से करी कि हम हैं तो आप सेफ हैं। जो आपने अमित शाह की अग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये सब अपने अपने तरीके से साध रहे हैं अपने वोटरों को, कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के साथ एक जो मुश्किल है इस बार की, वो है एंटी इनकम्बेंसी 15 सालों की। और वो जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ना, वो केवल सिंबॉलिज्म से नहीं है। नयापन किस में है? नयापन बीजेपी में है। पिछली बार उन्होंने कोशिश की कि एक जीत हासिल की जाए, बहुत पीछे रह गए। लेकिन इस बार उनको लगता है कि इस बार जिस तरीके का कैंपेन है या जिस तरीके से वो बाकी अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शायद वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ूंगा कि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं। अगर आप खाने पीने की बात करें तो आलू एक मुद्दा है। जिस बेल्ट में कल वोट डाले जाएंगे, उस बेल्ट में आलू की पैदावार इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, और आलू बहुत 1.5 रुपये 2 रुपये इस तरीके का बिक रहा है। वो कैसे गणित बदलेगा? क्योंकि हम झालमुड़ी या
इलिश मार्च जो कह रहे हैं, हिल्सा को वहाँ पे इलिश मार्च कहा जाता है। इलिश मार्च जो है उसके इर्द गिर्द रहेगा। यह एक तीसरा चीज़ है जो हम नरेटिव पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या जो आलू बेल्ट है पश्चिम बंगाल का, और वहाँ पर आलू की पैदावार बम्पर हुई है, दाम नहीं मिल रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है, पहले ही गरीबी है, उसको लेकर के जिसको हम बड़ा इंडिफरेंट कहते हैं, आलू किसी के साथ में मिल जाता है, लेकिन इस बार जो आलू है ना वो भी राजनीति का गणित पलट सकता है। इस बार अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि लोग झालमुड़ी और मछली की बात कर रहे हो और एक अदना सा आलू जो है वो गेम ना पलट दे। ठीक है अजीत सर, जल्दी से आप भी इसमें क्विकली ऐड कीजिएगा कि इसके चलते जब जो झालमुड़ी का मुद्दा था, आलू का मुद्दा कुणाल ने ऐड किया यहाँ पर, झालमुड़ी के मुद्दे में बीजेपी ने ये भी अटैक किया कि आपने स्ट्रीट वेंडर्स की क्या हाल कर रखे हैं आपके राज में, तो उस तरह से भी बीजेपी टीएमसी पर अटैक कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। तो क्या जो लास्ट मोमेंट का प्रचार जो अग्रेसिव हो जाता है वो वोटरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है? मुझे दो चीज़ बोलने दीजिए। कुणाल ने बड़ा अच्छा चीज़ कहा कि मोदी जी का सॉफ्ट अप्रोच और अमित शाह जी का हार्ड अप्रोच। बीजेपी इसमें मास्टर है। पहले भी वाजपेयी जी का सॉफ्ट अप्रोच होता था, अडवाणी जी का हार्ड अप्रोच होता था। क्यों ऐसा किया जाता है? उसमें होता है कि सरकार भी मेरा, अपोजिशन भी मेरा, समझे ना, दोनों को जो है, दोनों स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अच्छा, दोनों जो है इस गेम में मास्टर हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, गुजरात में पहले, फिर पूरे देश में और अभी बंगाल में। तो ये जो है ना, एक तरह से कहिएगा कि म्यूज़िक में जो नहीं होता है कि कोई एक तबला बजा रहा है और एक सितार बजा रहा है, तो उस तरह का जो इन दोनों का तालमेल है वो बड़ा सही जा रहा है। अब ये है कि अच्छा होता यदि तृणमूल के तरफ से भी ऐसा होता। ममता बनर्जी भी गुस्साई हुई हैं, पर मुझे लगता था अभिषेक शायद चालू होंगे, यंगर हैं, बट अभी रिसेंटली मैंने उनका 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखा जिसमें कि वो बहुत गुस्साए रहते हैं, और रिपोर्टर कोई क्वेश्चन पूछा, आई हैव टोल्ड यू सो, आई हैव टोल्ड यू सो, तो वही गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब फाइनल में ये कहूँगा, चुनाव में दुनिया भर में मैं देखा हूँ, 30 साल से चुनाव देख रहा हूँ, मैं हमेशा देखा हूँ जो होप का एक मैसेज देता है वो ज़्यादा अधिकतर जीतता है। जो डिस्पेयर का मैसेज देता है, अरे बड़ी गरीबी है, ख़त्म है, मर जाएंगे, जैसे राहुल गांधी अक्सर दिया करते हैं, तो उसमें उल्टा पड़ जाता है चुनाव, क्योंकि गरीब देश है ना, लोगों को थोड़ा होप चाहिए। तो ये जो है ना, ममता, अच्छा होगा कि टीएमसी भी एक नए तरह का होप दे। ऐसी बात नहीं है, ममता तो बहुत कुछ की है, वेलफेयर मेजर्स की हैं, हर तरह और सबसे बड़ा एडवांटेज, वोट उनके साथ जी, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सत्ता में हैं, तो आपने करके जो जो दिखाया है उससे आपने कहीं ना कहीं दिल जीता हुआ है, और जब आप बीजेपी पावर में नहीं है तो बीजेपी के लिए अभी सिर्फ वादे हैं। अब कितना विश्वास आप जीत पाएंगे जनता का, वो यहाँ पर देखना होगा। कि मोदी जी ने 10 रुपए दिए थे, वो जो बात कर रहे हैं ना कि पॉजिटिव, हो सकता है प्रधानमंत्री जाते झालमुड़ी खाते चले आते, वो जो 10 रुपए देना है ना, वो भी एक सिंबोलिज्म है, वो भी एक संकेत है कि हाँ, कि आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, कुछ देने के लिए आए हैं। तो आप अगर आए हैं दिल्ली से उतर के बंगाल में, तो आप कुछ दे रहे हैं। तो क्या ये भी जवाब दीजिए, आपको लगता है कि झालमुड़ी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है? झालमुड़ी हो सकता है कालमुड़ी बन जाए, इसका अब किसके लिए बनेगा वो नहीं पता है, लेकिन हो सकता है। तो ये जो है ना, ये पता नहीं कब क्या चिपक गया। आपको याद होगा कि जिस समय चाय वाला कैंपेन शुरू किया था, वो भी मोदी जी का किया था, वो जबरदस्त हिट हो गया था। किसी ने इतना एंटिसिपेट किया ही नहीं था कि चाय वाला कैंपेन इस तरीके से हो जाएगा। चाय पे चर्चा हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, और फिर आईपैक का भी मैं लाना चाहूँगा। आईपैक का ही वो कॉन्सेप्ट था जो अभी ममता के लिए कैंपेन कर रही थी, अभी दुकान बंद हो गई। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो सिंबोलिज्म वाला है, संकेत वाला, उसमें आईपैक की भी महारत हासिल है, लेकिन आईपैक खुद मुश्किल में है, तो क्या ममता बनर्जी मुश्किल में होंगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये चुनाव देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इस चुनाव में तो बहुत कुछ होगा, और कौन जीतेगा कौन हारेगा वो एक आध चीज़ें नहीं कि केवल झालमुड़ी पे हो जाएगा या सिर्फ मछली पे हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स पर जाकर के ये चुनाव डिसाइड होगा। केवल झालमुड़ी को हम एक मात्र फैक्टर नहीं मान सकते। तो आखिरी दौर का चुनाव और अग्रेसिव होता जा रहा है, लेकिन जब वोट पड़ेंगे तो क्या वाकई पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा होगा, या वह वाकई जो उनके बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर वो जाकर वोट करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 मई को नतीजे आएंगे और अब मतदान शुरू हो जाएगा कुछ ही वक्त में। बंगाल का संदेश में इतना ही। नमस्कार।